एक बार फिर से हम TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब एंड हरियाणा में आपके लिए टॉप 5 खबरें लेकर आज आ चुके हैं। और आज की टॉप 5 खबरों का जिक्र किया जाए तो शुरुआत हम किसानों से करते हैं। किसानों ने एक बार फिर से रेल रोकने को लेकर अपना जो है सत्ता दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 जगहों के ऊपर रेल रोको आंदोलन जो है 20 तारीख को होने जा रहा है। ये संकेतिक जो है होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली है, ये कोई 2 या 3 घंटे का नहीं रेल रोको होगा, बल्कि 20 तारीख को वो शुरू करेंगे। 21 तारीख को भी रेल रोको तक चलेगा जब तक उनकी बैठक नहीं होती है। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके के आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी मांगे हैं, हमारी ऐसी डिमांड्स है जिसके चलते हमें ये रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहा है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसी तरीके के साथ जो है हम धरना देते रहेंगे। चाहे फिर किसान मुआवजे का जिक्र किया जाए या फिर बात की जाए MSP की जिक्र किया जाए, केंद्र से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक दोनों के साथ जो उनकी चीज़ें लंबे समय से निलंबित पड़ी हैं उसकी मांग को लेकर वो कहते हैं आम लोगों को हम परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मांगे अगर सरकार सुन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, भगवंत मान सरकार, तो हम किसी भी तरीके का कोई धरना नहीं देंगे। तो 20 तारीख को एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन होने जा रहा है। और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं तो उसके लिए भी हम जानकारी देना चाहते हैं कि 4 जगहों के ऊपर होगा, संगरूर, बठिंडा और इसी के साथ 2 जगहों के ऊपर और जो है ये रेल रोको आंदोलन होगा। तो जब भी आप निकले तो इससे पहले 20 तारीख और 21 तारीख को सोचकर आप घरों से अपनी जो है टिकट बुकिंग कराएं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन एक बार फिर से किसान जो है करने जा रहे हैं। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब जिक्र हम कैप्टन अमरिंदर सिंह का करते हैं। लंबे अरसे तक पंजाब की सियासत पर राज करा, पंजाब की सियासत के मुख्यमंत्री वो रहे, सरकारें बदलती रही और कभी कैप्टन सरकार आती थी तो कभी वड्डे बादल साहब की सरकार आती थी। लेकिन जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बीजेपी में गए हैं, हालांकि वो उतने एक्टिव तो नहीं नजर आए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उछलता रहता है। अभी 500 करोड़ का जो मामला लगातार पंजाब में गरमाया हुआ है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू हो या नवजोत कौर हो, बिल्कुल ही बेबाक और बिल्कुल ही बकवास तरह के वो बयानबाजियां करते हैं। इस तरीके का कभी भी कुछ भी कांग्रेस में नहीं होता आया है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो क्योंकि मुखी रहे हैं और कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही निराधार बताते हुए कहा है कि इस तरीके का कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया है। एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करा है कि कांग्रेस छोड़ने के साथ पार्टी में कई गलत तो किया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी अपना दुख भी ज़ाहिर किया कि कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में पुरानी कांग्रेस को वो याद जरूर करते नजर आए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी के अंदर बहुत सारा बदल तो होता रहता है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर एक रूल्स होते थे उस तरीके के साथ पंजाब की भाजपा में नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद करते हैं। और गठजोड़ को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं कि पंजाब में अगर सरकार बनानी है तो गठजोड़ होना अकाली भाजपा का बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद दूसरी जो पार्टियां हैं, अब वो कांग्रेस और बीजेपी को घेरना, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े करेगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी, और अब जो है अकाली दल की गठजोड़ को लेकर अब तीनों ही पार्टियां आपस में घिरना कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम, क्योंकि पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। आज चंडीगढ़ में मनोरंजन कालिया पहुंचते हैं और वो कई बार पंजाब के मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके बड़े पद पर। उन्होंने कहीं ना कहीं जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर आज सत्ता की सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार को जो है लोगों के बीच में जाना चाहिए तो उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई है। पंजाब का विकास हो या पंजाब की अलग अलग चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, सेहत से लेकर शिक्षा तक का जिक्र करा, इंफ्रास्ट्रक्चर का या रोड कनेक्टिविटी, तमाम चीज़ों का जिक्र करा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवाल पर वो बिल्कुल साफ नजर आए। वो कहते हैं वो उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन भाजपा का स्टैंड क्लियर है। एक समय में दोनों सरकारें मिलकर चली थी, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं, लोगों का वोट बैंक था, लेकिन पार्टी के वर्कर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि 2027 में किसी भी तरीके का गठजोड़ पंजाब के अंदर हो। पार्टी के पुराना कैडर, पार्टी के लोग चाहते हैं कि 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, जिसको लेकर तैयार भी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, पार्टी में दोनों की एंट्री कभी नहीं होगी भाजपा में। क्लियर कट उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो आइए एक बार हम जिक्र करते हैं चरणजीत चन्नी का।
चरणजीत चन्नी का एक एआई वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसको लेकर चरणजीत चन्नी बड़े ट्रोल हो रहे हैं। 500 करोड़ के बयान ने नवजोत कौर की सिद्धू ने पूरी पंजाब की सियासत को इसके इर्द गिर्द ही घुमा रखा है। अब चरणजीत चन्नी का जिक्र इसलिए जरूरी क्योंकि वो 92 दिनों के मुख्यमंत्री थे। सुनील जाखड़ ने 3 करोड़ का जिक्र कर दिया तो चरणजीत चन्नी इस विवादों में घेरे में आ गए और आज मनोरंजन कालिया ने भी सवाल खड़े करे और आम आदमी पार्टी ने एक एआई वीडियो जारी करा जिसमें चरणजीत चन्नी के कुर्सी को लेकर तमाम चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जमकर सरकार को घेर रही हैं। अभी हाल ही में चरणजीत चन्नी के ऊपर जैसे मनोरंजन कालिया ने बोला तो सुनील जाखड़ ने तो पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस एआई वीडियो ने तो और भी ज़्यादा जो है इस चीज़ को ट्रोल करा और जमकर सोशल मीडिया पर ये एआई वीडियो वायरल हो रही है। अब चलते चलते हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के डीजीपी ने सख्त कर दिया है। तकरीबन 72 की सिक्योरिटी कम कर दी गई है, उन्होंने साफ कर दिया है। और दुष्यंत चौटाला के परिवार की सिक्योरिटी भी कम करी गई है, चाहे उनकी जीजे का जिक्र किया जाए या उनके भाई का जिक्र किया जाए। और भी कई लोग हैं जिनकी उन्होंने हिलावत का जिक्र किया, जो पूर्व एडीजीपी रह चुके हैं पंजाब के, हरियाणा के, माफ़ कीजिएगा हरियाणा के, चाहे उनकी। और उन्होंने कहा है 72 के करीब की जो सिक्योरिटी करें, 200 के पीसीओ जो है वो वापस बुला लिए गए हैं और कईयों की जो वीवीआईपी जो है उसमें भी कम की गई, क्योंकि उन्होंने साफ बिल्कुल क्लियर कर दिया है एक बात तो कि सिर्फ उसको सिक्योरिटी दी जाएगी जिसका थ्रेट परसेप्शन सीआईडी से होगा। हर हफ्ते इसका एनालाइज किया जाएगा। और उन्होंने एक बड़ा क्लियर कहा कि जिस तरीके के साथ शादी ब्याह मरकत और सिनेमा हॉल्स में तमाम ऐसी जगहों के ऊपर जब सिक्योरिटी गार्ड्स ले लेकर लोग पहुंचते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं, उसको भी बंद किया जाएगा। जिसको ज़रूरत होगी सिर्फ उसको ही सिक्योरिटी दी जाएगी, बिना थ्रेट परसेप्शन के, बिना एनालाइज के। अब सिक्योरिटी फालतू नहीं दी जाएगी, उन्होंने साफ कर दिया। और जिसके बाद हरियाणा की राजनीति इस समय जमकर गरमा रही है। दुष्यंत चौटाला लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इसको लेकर जहाँ 7 दिसंबर को थार में वो पहुंचते हैं, लगातार डीजीपी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, सत्ता की सरकार को घेरते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर को उनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है। उन्हीं के साथ साथ और भी कई जगह सिक्योरिटी कम की गई है। अम्बाला में 34 के करीब वीवीआईपी की सिक्योरिटी कम की गई है। कुछ Z+ और Y+ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन अब उसका भी एनालाइज किया जा रहा है और अब आने वाले समय में और भी कई बड़े जो फेरबदल हो सकते हैं। तो ये थी पंजाब और हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें। आप बने रहिए TV9 के साथ।